This meeting is being recorded. पुष्पा मोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अब ज्ञान के सत्र में हमारी अंतरात्मा की शक्ति का आज आखिरी दिन है। आज पूर्ण हो जाएगी वो पुस्तक। आप आए उसके बारे में हमें बताएं। जरूर। ओवर टू यू। हाँ, अभी मैं तीसरा भाग स्टार्ट करूंगी। यह पुस्तक का नाम है अंतर्मन की शक्ति, पुरानी प्रोग्रामिंग तोड़ने की युक्ति। ये बेस्ट सेलर पुस्तक विचार नेम के रचनाकार सरशी जी है, वही ये पुस्तक लिखे हैं। मन की स्थिति बदलकर परिस्थिति बदले बोल के बोल रहे। जब हमारा मन का स्थिति बदलेगा तभी हमारा परिस्थिति भी बदलेगी। यही मेन सब्जेक्ट है इसमें। आज और 10वीं भाग पढ़ेंगे। रिएक्टर न बने, एक्टर बने मगर रिएक्टर न बने। जीवन में इंसान एक्टर बनने की बजाय रिएक्टर बनते जाता है, अर्थात वह घटना में सोच समझकर प्रतिसाद देने की बजाय तुरंत प्रतिक्रिया करता है। कई बार तो वह बाद में पछताना भी है कि काश मैंने फला घटना में सही प्रतिसाद दिया होता बोल के बोलते। सब हमें एक एक बार याद भी आता है। इंसान के अंदर जागृति का अभाव होने के कारण वह एक ही बात कई बार दोहराता है, जिसका असर उसके अंतर्मन पर पड़ता है। अर्थात अंतर्मन में प्रतिक्रिया देने की प्रोग्रामिंग हो जाती है। जबकि इंसान को लगता है उसने परिस्थिति अनुसार क्रिया की, मगर ज्यादातर वह पूर्व प्रोग्रामिंग के कारण दी गई प्रतिक्रिया ही होती है। आइए इसे गहराई से समझते हैं। इंसान जब पहली बार प्रतिक्रिया करता है तब उसके अंदर कुछ प्रोग्रामिंग नहीं होती। वह वर्तमान में घट रही घटना को देखते हुए प्रतिसाद देता है, मगर धीरे धीरे उसकी प्रतिक्रिया बदलने लगती है, क्योंकि अब वह भूतकाल के विचारों से देखने लगता है। इसे ऐसे समझे जैसे कोई इंसान पहली बार गांव से शहर आता है। वह बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंगें देखता है जो उसने पहले कभी देखा नहीं था। इसलिए उसके मुंह से निकलता है, अरे वाह इतनी बड़ा इमारत, क्योंकि उसने पहली बार देखा तो वह वाह कह पाया। किंतु जब वह दूसरी बार तीसरी बार देखेगा तो उसका मन कहेगा यह तो देखा हुआ है, मुझे मालूम है। इसलिए अब उसकी प्रतिक्रिया अंदर के विचारों से होगी, ना कि बाहरी रूप से, क्योंकि अंतर्मन अंदर जो है उस पर रिएक्शन कर रहा है, क्योंकि वह तो बेचारा फेथफुल सर्वेंट है। तुरंत बता देता है यह पसंद है या नापसंद है। उसे हटाओ, हाथ गीले हैं, पोंछ दो, यह खुजलाहट मिटाओ आदि। इंसान सोचता है कि सामने वाले ने ऐसा किया इसलिए मैंने ऐसा किया, यह घटना हुई इसलिए मैंने यह किया, यह परिणाम आया इसलिए मुझे बुरा लगा, इसने दोष लगाया इसलिए मैंने भी बुराई की, इसने मेरे साथ झूठ बोला इसलिए ऐसा हुआ। सुनने में ये सब सही लगता है, मगर वह यह नहीं समझ पाता कि हकीकत में उसने सामने वाले के व्यवहार पर प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि उसके अंदर जो जमा है वह उस पर प्रतिक्रिया दे रहा है। अर्थात सामने वाले ने वैसा किया, मगर उसके अंदर जो मन के कतर बनाई उसकी वजह से अंतर्मन ने जो वेदना महसूस की, उस वेदना को भगाने के लिए उसने प्रतिक्रिया की। हर चीज के साथ मन प्रोग्राम हो चुका है। जैसे आंख के साथ कुछ दृश्य देखे तो अंदर भाव आते हैं और मन प्रतिक्रिया करता है। उसी तरह कान के साथ आवाज टकराई, अंदर कुछ हुआ, नाक के साथ सुगंध, जुबान के साथ स्वाद, त्वचा के साथ स्पर्श से अंदर जो महसूस हुआ
उस पर प्रतिक्रिया शुरू होती है, मगर इंसान को लगता है बाहर ऐसा था इसलिए ऐसा हुआ। बड़ी ही नहीं, हर छोटी बात पर भी इंसान कुछ न कुछ प्रतिक्रिया देता ही रहता है। जैसे वह कहीं बैठा बैठा अपने पैर हिलाता है, हाथ की उंगलियों के साथ खेलता है, या सिर खुजलता है खुजलाता है, यहाँ तक कि उसका हाथ गीला होता है तो वह झट से उसे पहुंचने की प्रतिक्रिया करता है। इन छोटी छोटी प्रतिक्रियाओं से पता चलता है कि इंसान के पास वही पुरानी प्रोग्रामिंग है, जिसके अनुसार प्रत्युत्तर देकर वह अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। क्योंकि अंतर्मन से जो भी उभर कर आता है उसमें परिवर्तन करना इंसान के लिए बहुत कठिन होता है। एक बार अंतर्मन ने बोल दिया प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया, तो उसे मनाना बहुत कठिन होता है कि अब पुराना छोड़ो और नया रेस्पॉन्स दो। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी ने अपनी बीवी को तलाक 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 कह दिया तो उस फैसले का वापस लेना कठिन होता है। अगर अंतर्मन ने बोल दिया इस पर गुस्सा करो, हाथ धोकर आओ, पैर हिलाओ, तो उसे बदलना कठिन है। जैसे अक्सर बच्चे हरी सब्जियों को देखते ही नहीं खाना है, नहीं खाना है, नहीं खाना है कि जिद में पड़ जाते हैं, तो उन्हें मनाना असंभव हो सकता है। किंतु जब पहली बार बच्चा ऐसा करता है तब बातचीत से उसे मनाया जाए तो समझने की संभावना बढ़ जाती है। उदाहरण, जब बच्चे ने पहली बार कहा यह सब्जी नहीं खाऊंगा, तो उसी वक्त उसे यह कहा जाए कि स्पोर्ट्स में अव्वल आना है ना, फला को हराना है ना, तो उसके चुपचाप खाने की संभावना बढ़ जाती है। फिर दूसरी बार वह कुछ भी कहने से पहले थोड़ा रुकेगा। इस प्रकार यदि इंसान पहली बार दी गई प्रतिक्रिया में सजग हो जाए और अंतर्मन से बातचीत कर ले तो भविष्य में नया प्रतिसाद दिया जा सकता है। अब अंतर्मन को नया प्रशिक्षण देना है, उसे कहना है रुको, जल्दी प्रतिक्रिया मत करो। फिर अंतर्मन को पहली बार मालूम पड़ता है कि रुकना है, यह नई प्रोग्राम है। यह प्रोग्रामिंग ध्यान में करना आसान है, क्योंकि ध्यान में मन तुरंत हाथ हिलाना चाहता है, पैर को आराम देना चाहता है, आंख खोलना चाहता है, मगर तब आप अंतर्मन को रुकने को कह सकते हैं और कुछ समय बाद अपना हाथ हिला सकते हैं। यही आंख खोलकर भी करना है, अर्थात चलते फिरते भी मन की तुरंत प्रतिक्रिया करने की आदत को तोड़ना है। कार्य करते करते भी आपको जानना है कि अंतर्मन कब कहाँ क्या कर रहा है। जैसे किसी के लिए बुरा बोल रहा है, किसी के लिए अच्छा बोल रहा है, कि ठंड में बर्तन नहीं धोने हैं, गर्मी में इस तरह के कपड़े पहनने हैं, इत्यादि। जहाँ जो आवश्यक है वह कार्य करना है, मगर थोड़ा रुकना भी है। बेहोशी में नहीं करना है, होश के साथ करे ताकि अंतर्मन तक यह होश जागे। इंसान की प्रतिक्रिया के साथ आसक्ति बढ़ जाती है। जो मन को पसंद आता है वह वही करने का प्रयास करता है, इसलिए मन पर लगाम लगाना चाहिए ताकि आसक्ति बढ़ने से पहले ही जागरूक हो जाए। ऐसा नहीं है कि इंसान को जो पसंद है उसे नजरअंदाज करना है, केवल उसे अटकना नहीं है। कुदरत हर तरह की घटना देती है, कभी स्वादिष्ट खाना तो कभी सादा खाना, कभी अच्छा वातावरण तो कभी दूषित वातावरण। पर इंसान को प्रतिक्रिया के चक्र में नहीं बहना है, बल्कि योग्य समय पर योग्य कर्म करते रहना है। तभी वह अपने आप को स्वतंत्र महसूस करेगा। कोई बंधन नहीं होगा तो संतुष्टि और प्रसन्नता का भाव रहेगा।
ऐसी अवस्था तब आती है जब इंसान रिएक्शन प्रतिक्रिया से मुक्त होगा बोल रहे, क्योंकि इमीडिएट रिएक्शन नहीं दिखाना चाहिए, थोड़ा सोच के समझ के बाद में उसके बारे में प्रतिसाद देना चाहिए बोल रहे। नेक्स्ट 11th पार्ट, सत्य के आधार पर चुनाव करें। हर इंसान में विविध प्रोग्रामिंग होने की वजह से उसमें अलग अलग वृत्तियां तैयार हो जाती है। जैसे कोई शरीर के रंग रूप के प्रति आसक्त रहता है, तो कोई स्वादिष्ट भोजन के प्रति, कोई लुभावने दृश्य को छोड़ नहीं पाता, तो कोई संगीत में खो जाता है। इस तरह हर एक का झुकाव भिन्न होता है और वह जीवन में उसी अनुसार निर्णय लेता है। जैसे जब कोई उसे उसकी वृत्ति अनुरूप कार्य करने को कहता है, तो वह अपना निर्णय छोड़कर उसके साथ चल पड़ता है। उदाहरण, जैसे इंसान कुछ कार्य पूरा करने का मन बना लेता है, लेकिन उसका मित्र उसे कहता है, चलो मेरे साथ फला जगह चलते हैं, पार्टी में, डिस्को, थिएटर में चलते हैं, इससे तुम्हारे भरोसों की इच्छा पूरी हो जाएगी। यह सुनकर ही इंसान अपने कार्य करने के चुनाव को बदल देता है। उसी तरह अगर उसकी वृत्ति काम को टालने की होती है और कोई उसे कहता है छोड़ो इस काम को कल करेंगे, तब वह तुरंत काम छोड़कर उसके साथ चला जाता है, क्योंकि काम को आज करने के विचार से अंतर्मन वेदना निर्माण करता है और कल करेंगे कहने से अच्छी फीलिंग देता है। आज के साथ अंदर बुरी फीलिंग आई, यह इंसान को पता ही नहीं होता है और वह निर्णय ले लेता है, ठीक है भला काम कल करेंगे, अभी थोड़ा चाय पीने चलते हैं, घूमने चलते हैं आदि। कई बार आपने देखा होगा कि इंसान अपने शरीर पर हो रही असुविधाओं को नापसंद करते हुए निर्णय लेता है। वह सोचता है, यह कार्य अब कौन करे, इस वक्त कौन करे, इस वक्त टीवी पर सीरियल भी आने जा रहा है, थकावट भी लग रही है, तो कल करना ही बेहतर होगा। इंसान का अंतर्मन जब तक जरूरत जागरूक नहीं होगा, तब तक वह इसी तरह की परिस्थितियों में गिरा रहेगा, अर्थात उसका चुनाव केवल मन को अच्छा लगने पर निर्भर रहेगा। अतः पृथ्वी पर उच्च चुनाव करने में समर्थ होने के लिए जागृति प्राप्त करना आवश्यक है। अन्यथा जागृति के बिना इंसान कहता कुछ है और करता कुछ है। वह कहता तो है कि मैं तो अपने भविष्य के लिए उच्चतम चुनाव ही करूंगा, मगर जब ऐसी परिस्थितियां सामने आती है, तब वह समझ नहीं पाता कि कौन सा चुनाव सही है और वह गलत चुनाव करके अपने आप को उलझा देता है। इसलिए इंसान जो भी निर्णय ले, सत्य को समझते हुए ले। इसके लिए उसे स्वयं की जांच परख करनी होगी कि वह जो भी निर्णय ले रहा है अज्ञानता के कारण ले रहा है, अनजान है इसलिए ले रहा है, या सत्य जानते हुए जो सही है उसके आधार पर ले रहा है। उसे इस पर मनन करके पूर्ण सत्य के साथ निर्णय लेना होगा, ताकि उसके द्वारा लिया गया निर्णय उसे तेज विकास की उच्चतम अवस्था तक ले जाने में निमित्त बन सके। क्योंकि समझ से लिया गया निर्णय और अज्ञान में लिए गए निर्णय में फर्क होता है। कई बार दोनों के निर्णय एक जैसे होने के बावजूद दोनों में अंतर होता है। एक के ज्ञान और दूसरे के अज्ञान के कारण दोनों का भविष्य अलग अलग होगा। एक का भविष्य 16 श्रृंगार किया हुआ होगा और दूसरे के भविष्य में फिर से वृत्ति में अटकने की संभावना बनी रहेगी। साथ ही एक को पूर्ण समझ होगी कि यह सही चुनाव है और दूसरा इस बात से अनजान होगा। इंसान सत्य जानेगा तो उसे पता चलेगा कि जिस वृत्ति में वह उलझ रहा है वह अकायम है। जो चीज अकायम है
उससे आनंद प्राप्त होने वाला नहीं है। यदि उससे आनंद प्राप्त हो भी जाता है तो वह आनंद भी अकायम ही होगा, टेम्पररी होगा। इस बात को वह स्पष्टतः से समझ लेगा तो आने वाले समय में लेने वाले निर्णय बहुत आसान होते जाएंगे। इस तरह जैसे जैसे समझ बढ़ेगी, इंसान की सजगता बढ़ती जाएगी, फिर अंतर्मन उन बातों पर कार्य करना शुरू करेगा जिन्हें वह पहले नकारता था, और वह वृत्तियों से वास्तविक स्वतंत्रता महसूस करेगा। इसका मतलब है हम जो काम करने के लिए हम डिसाइड करे हैं उस काम को श्रद्धा से करना चाहिए, और दूसरे कोई आगे वो कुछ काम किया कहने से इधर जाएंगे उधर जाएंगे बोल के कहने से हम इस छोड़ के वहां पे नहीं जाना है, और कल कल करके टालना नहीं चाहिए। जो भी काम करना है अभी करना है। कल कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल भर में क्या होगा किसे पता। इसलिए अपना जो काम हम डिसाइड किया है उसको श्रद्धा से पूर्ण करना चाहिए बोल के बोल रहे। और 12th चैप्टर में अंतर्मन और बाहरी मन की ट्यूनिंग। अंतर्मन इस इंसान का बहुत बड़ा सेवक होता है, मगर वह अंधे की तरह हर कार्य करता है। जैसे आपने राजा और मूर्ख बंदर की कहानी सुनी ही होगी, जिसमें राजा ने एक मूर्ख बंदर को पाला हुआ था जो राजा को बहुत प्रिय था। राजा हर समय उस मूर्ख बंदर को अपने साथ ही रखता था। एक दिन जब राजा सो रहा था तब बंदर वही उसके पास में बैठा हुआ था। उसी समय एक मक्खी राजा के नाक पर आकर बैठ गई। मूर्ख बंदर ने मक्खी को हटाने के लिए राजा की तलवार उठा ली। ना आव देखा ना ताव, राजा की नाक पर वह तलवार चला दी और उसे जख्मी कर दिया। राजा के बंदर की तरह इंसान का अंतर्मन भी उसके ऐसा ही प्रिय सेवक है जो हर समय उसके साथ रहता है। अक्सर यह मन बिना सोचे समझे मूर्ख बंदर की तरह कार्य करता है और इंसान को मुसीबत में डाल देता है। कहानी के बंदर को यदि बुद्धि होती तो राजा को कष्ट नहीं होता। उसी प्रकार इंसान के अंतर्मन को समझ हो तो वह कभी दुखी नहीं होगा। इसलिए इंसान के बाहरी मन और अंतर्मन दोनों को प्रशिक्षण की आवश्यकता है। प्रशिक्षण और अभ्यास इंसान के मन और बुद्धि में तालमेल बिठाकर उसे सही दिशा देता है। अंतर्मन और बाहरी मन को अभ्यास करवाकर बरसों पुरानी प्रोग्रामिंग के बुरे और नकारात्मक परिणामों से भी बचा जा सकता है। इस बात को एक उदाहरण द्वारा अधिक सरलता से समझा जा सकता है। हर परिवार में बच्चे, बड़े, युवा और बुजुर्ग हर उम्र के सदस्य होते हैं। सभी के एक ही विषय में अलग अलग विचार होते हैं। पति, पत्नी, दादा, दादी और बच्चे सबको दूसरे की जरूरत बहुत बड़ी लगती है। परिवार के सभी सदस्य जिस समय एक साथ बैठकर एक ही विषय पर बातचीत करते हैं तब वे सभी एक दूसरे की सोच और विचार को समझ पाते हैं। फिर स्पष्ट हो जाता है कि सामने वाले की जो आवश्यकता बहुत बड़ी लग रही थी, दरअसल वह तो कुछ है ही नहीं। इसके बाद सभी एक दूसरे को भली भांति समझ पाते हैं। ठीक इसी प्रकार यदि इंसान अपने अंतर्मन और बाहरी मन से बातचीत करेगा, दोनों में तालमेल बिठाएगा तो पुरानी प्रोग्रामिंग समाप्त हो जाएगी। जैसे किसी ने 1 किलो का वजन इंसान के पांव से बांध दिया तो उसका काम करना ही बंद हो जाता है, क्योंकि अंतर्मन 1 किलो को 100 का वजन समझ लेता है। सबकी बाहरी मन को पता है कि वजन 1 किलो का है, मगर बाहर के मन को खबर ही नहीं कि अंतर्मन क्या अनुमान लगा रहा है। इसलिए जब दोनों का तालमेल होगा तब अंतर्मन को भी पता चलेगा कि वजन 1 किलो का है, इससे ज्यादा नहीं है। फिर मन उसे 100 किलो समझकर काम बंद नहीं करेगा।
अन्यथा थोड़ी भी थकावट हुई कि मन घोषणा करता है, बहुत थक गए, अब काम बंद करो। थोड़ी थकावट को वह बड़ा चढ़ाकर बताता है और इंसान काम ही बंद कर देता है। इंसान को समझना होगा कि थोड़ी थकावट से काम करने की रफ्तार थोड़ी कम हो सकती है, पर बंद नहीं होगी। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई कविता लिख रहा हो और थोड़ी थकावट के कारण मन कहे बस करो, तब तुरंत काम बंद नहीं करना है, बल्कि मन को नया प्रशिक्षण देना है। अपने आप से सवाल करना है कि क्या यह थकावट उतनी है जितना मन उसे बता रहा है, या वह उसे बढ़ा चढ़ाकर बता रहा है। यह सवाल पूछकर जब आप शरीर को देखेंगे तो पता चलेगा कि बस बैठे बैठे केवल पाँव में थोड़ा दर्द महसूस हो रहा है, उसके लिए काम बंद करने की जरूरत नहीं है। इस पर मन फिर कोई बहाना दो तो दूसरा सवाल करे, इस थकावट का दर्द के बावजूद भी क्या हो सकता है, क्या है 24 मिनट और काम कर सकता हूँ। जवाब आएगा हाँ, इतना तो कर सकते हो, तो इतना करे, मगर वजन मीन्स थकावट को 100 किलो समझकर काम बंद न कर दे। जैसे वजन के होते हुए भी अगर एक मैचिस की तीली उठा सकते है तो उतना ही उठाए, वरना तो 1 किलो का वजन भी आया तो अंतर्मन कहता है स्टॉप, अब मुझसे काम नहीं होगा। थोड़ा भी बोर्डम आया तो अंतर्मन कहता है रुको, और इंसान रुक जाता है। आज तक इंसान ही करता आया है, आंखें मूंद कर अंतर्मन की बात मानते रहता है। अंतर्मन आपका सेवक है, उसे मालिक बनाकर उसकी हर बात नहीं माननी है। वह एक ऐसा सेवक है जो लगातार काम कर रहा है। आधी रात नींद में भी मच्छर ने काटा तो वह करवट बदल लेता है। हालांकि मच्छर का काटना इंसान को पता नहीं चलता, मगर अंतर्मन को पता चल जाता है। नींद में भी वह कहता है मच्छर काटना बुरा है, इसे हटाओ। देखा जाए तो यह खूबसूरती है, क्योंकि इंसान के शरीर की रक्षा के लिए कि नींद में भी उसका कार्य करना जरूरी है। यह तो सुरक्षा है, व्यवस्था है, मगर जागृत अवस्था में भी अगर अंतर्मन चिल्लाते रहे अरे वह दुख है, यह दुख है, वह यह तकलीफ है, वह तकलीफ है, तो आप कहेंगे यह तो अंधा हो गया है, 1 किलो को 100 किलो समझ रहा है। इसलिए अब नई समझ अपनाइए। पहले देखे कि निदा कितना दर्द, थकावट, बोर्डम महसूस हो रहा है। अंत मन को बताए कि यह ज्यादा नहीं है, इसके बावजूद भी कार्य हो सकता है। फिर जितना कार्य हो सकता है उतना करे बोल के बोल रहे, जितना हो सकता है उतना करना, फिर स्टॉप नहीं करना है काम को। नहीं तो बोर हुआ तो एक काम छोड़ के दूसरे काम की तरफ जा सकते हैं। थोड़ा देर घर का काम कर सकते हैं, थोड़ा देर किचन का काम कर सकते हैं। अगर वो काम बोर हुए तो थोड़ा गार्डन में जाके प्लांट्स देख सकते हैं। ऐसा चेंज इटसेल्फ इज करने से ही हमको ये बोर्डम से निकलते हैं, और ये हमको डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। जो भी काम करते हैं थोड़ा थोड़ा करने से भी अच्छी तरह से हम करके जा सकते हैं, ऐसा बोल रहे। और 13th भाग है अंतर्मन की रजामंदी, बाहरी मन का लक्ष्य। आइए इस बार की शुरुआत एक कहानी से करते हैं। लक्ष्मण, मनवीर, विवेक और आकाश बहुत पक्के दोस्त थे। उन्हें एक साथ पिकनिक पर जाना बहुत अच्छा लगता था। लक्ष्मण जिस कंपनी में काम करता था वहां पर एक दिन अचानक सभी कर्मचारियों के लिए 2 दिन के छुट्टी की घोषणा की गई। यह खबर सुनकर लक्ष्मण बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत सभी दोस्तों से संपर्क करके उन्हें पिकनिक पर जाने के लिए राजी कर दिया। वीकेंड होने की वजह से सभी ने 2 घंटे में अपने अपने बाइक पर जाने की तैयारी कर ली और वे शाम को सफर के लिए निकल पड़े। रास्ते में एक जगह रुककर सभी ने रात का खाना खाया और आगे बढ़े। थोड़ी देर बाद अचानक जोर से चीखने की आवाज आई।
सभी ने आसपास देखा तो पता चला कि लक्ष्मण रास्ते पर गिर गया था। लक्ष्मण को इतना दर्द हो रहा था कि वह जोर से चिल्ला रहा था। उस दिन जल्दबाजी में निकलने की वजह से उनके पास कोई फर्स्ट एड भी नहीं था। अब ऐसे समय पर करे भी तो क्या करे। इतने में विवेक को याद आया कि कुछ दिनों पहले उसी रास्ते पर उसने एक हॉस्पिटल देखा था। विवेक ने तय किया कि वह हॉस्पिटल जाकर लक्ष्मण के लिए मदद लेकर आएंगे। उसने मनवीर और आकाश को लक्ष्मण की देखभाल करने के लिए वहां कहा। जिस जगह पर लक्ष्मण का एक्सीडेंट हुआ था वहां बहुत गहरा अंधेरा था, अतः खबरदारी के तौर पर विवेक ने अपना रिवॉल्वर उसके पास रखा। उसने दोस्तों से कहा, अगर आपको किसी चोर बदमाश का आभास हो तो गोली चलाना, अगर कोई आपको तकलीफ दे तो उन्हीं गोली देकर भगाना, अगर कोई आपकी बहादुरी की तारीफ करे तो इतने अंधेरे में भी आप अपने दोस्त का ख्याल रख रहे हैं तो ताली बजाना, और यदि कोई कंफ्यूजन हो तो कहना स्टॉप। इतना कहकर वे विवेक वहां से हॉस्पिटल के लिए निकल गया। अब मनवीर और आकाश लक्ष्मण की तरफ ध्यान देने लगे। सभी दोस्तों में मनवीर ज्यादा शरारती था। उस वक्त भी उसे लगा कि आकाश के साथ शरारत करे, इसलिए उसने जानबूझकर कुछ ऐसे आवाज निकाले जिनकी वजह से आकाश ने डरकर गोली चला दी। उसके कुछ समय बाद वहां पर कुछ लोग उसकी पूछताछ के लिए आए। उन्हें देखकर आकाश को लगा कि वे उन्हें मारने के लिए आए हैं, इसलिए वह जोर से गालियां देने लगा। इस तरह देखा जाए तो पता चलेगा कि जिन घटनाओं में गाली, गोली, ताली और स्टॉप के प्रतिसाद देने थे, उनमें मनवीर और आकाश के द्वारा अलग मीन्स उल्टे की प्रतिसाद निकले। बीच बीच में जब महावीर आकाश को गुमराह कर रहा था तो उसके द्वारा कुछ अलग ही प्रतिसाद दिया जाता था। जहां ताली बजानी चाहिए वहां आकाश गाली देता था, और जहां गाली देनी चाहिए वहां ताली बजाता था। जहां स्टॉप करना चाहिए वहां गोली चलाता था, और जहां गोली चलानी चाहिए वहां स्टॉप कहता था। इस बीच मनवीर को याद आया कि विवेक उन्हें नाइट विजन देकर गया है, जिसके माध्यम से वे अंधेरे के बावजूद उनके आसपास होने वाली घटनाएं देख सकते थे। मनवीर के शरारतों के बारे में विवेक जानता था, इसलिए उसने मनवीर से कहा था कि जब आकाश गलत प्रतिसाद देगा तब ऐसे एनबीडी पहनने की बात दिलाना। यह बात अपने के बाद मनवीर ने अपनी शरारत के बंद की और वह आकाश को एनबीडी पहनने की याद दिलाने लगा। मेडिकल मदद मिलने के बाद अगले दिन वे सारे सुरक्षित घर लौटे। आइए अब इस कहानी से छिपे गहराई को समझते हैं, जिसमें आकाश प्रतीक है इंसान के अंतर्मन का और मनवीर प्रतीक है बाहरी मन का। विवेक ज्ञान और लक्ष्मण लक्ष्य का प्रतीक है, जो बीच राह पर रुक घायल हो गया था। हमारा अंतर्मन भी आकाश की तरह कार्य करता है। उसे मात्र इतना मालूम है कि ऐसा हो तो स्टॉप बोलना है, वैसा हो तो ताली बजानी है। हालांकि बाहरी मन को सही गलत दिखता तो है, मगर अपनी नादानी में वह अंतर्मन को गलत सूचना देते रहता है। ऐसे में दोनों का तालमेल होना बहुत आवश्यक है, तब ही मन की सही प्रोग्रामिंग होगी और जीवन को दिशा मिलेगी। इस कहानी में एनबीडी प्रतीक है होश का, अर्थात जब बाहरी मन समझ के साथ सही सूचना दे तब अंतर्मन भी होश में रहकर सही प्रतिसाद देगा। अन्यथा इंसान के पास पहले से ही तय किया हुए प्रतिसाद होते हैं कि ऐसा हुआ तो यह करना है, वैसा हुआ तो वह करना है, परेशानी वाली घटना हुई तो चिड़चिड़ करनी है, या
गाली देनी है, खुशी की घटना में थाली देनी है आदि। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि अंतर्मन और बाहरी मन का कम्युनिकेशन होते रहना चाहिए ताकि दोनों के आपस में ट्यूनिंग हो। इस तालमेल से अंतर्मन की प्रोग्रामिंग बदलेगी, जिससे आपका आत्मविश्वास झलकेगा और दोनों का एक दूसरे पर सकारात्मक असर होगा। इसके लिए जरूरी है दोनों एक बात के लिए राजी हो जाए, और वह भी राजा नहीं हुआ तो इच्छित परिणाम नहीं आएगा। राजी नहीं हुआ तो, जैसे कई बार कुछ प्रोग्रामिंग तोड़ने के लिए बाहरी मन तैयार हो जाता है, वह निर्णय भी लेता है कि अब आगे से मैं फला फला प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, मगर वह सफल नहीं हो पाता। घटना होने पर अंतर्मन बड़ी पुराना प्रतिसाद देने के लिए बाहरी मन को मजबूर कर देता है, क्योंकि अंतर्मन में कहीं ना कहीं यह विचार है कि तू नहीं कर सकता, तू लड़की है, या तुम इस जाति के हो, इस राशि के हो, तुम्हारे फ्रेंड्स ऐसे हैं तो तुमसे नहीं होगा। अंतर्मन अपनी पुरानी प्रोग्रामिंग की वजह से यह कहता है और बाहरी मन नादान होता है, इसलिए वह भी कुछ कर नहीं पाता। इसलिए खाली समय में भी रुक एक दूसरे को समझाते रहने का कार्य करते रहना चाहिए, ताकि जो ब्लाइंडली काम चल रहा था वह होश में होने लग जाएगा। उदाहरण में, जब इंसान साइकिल चलना सीख रहा होता है, तब सामने आने वाले खंबे को देखकर वह डर जाता है। असल में बाहर से उसे लगता है टकराना नहीं है, मगर फिर भी वह उसी खंबे से जा टकराता है। अर्थात बाहरी मन कह रहा है नहीं टकराना है, मगर अंतर्मन में डर बना हुआ है कि कहीं मेरा एक्सीडेंट न हो जाए, मैं टकरा ना जाऊं, साइकिल चलाना मुझे आता नहीं है, मुझसे बैलेंसिंग होती नहीं है आदि। असल में देखा जाए तो यह टकराव बाहरी नहीं है, बल्कि अंतर्मन और बाहरी मन के विचार आपस में टकराते हैं, जिसे कम करने के लिए अपने आप को आराम अवस्था में ले जाकर अंतर्मन में कुछ पंक्तियां बार बार कहे। अब सब संभव है, ईश्वर मेरे संग है, जो ईश्वर संग सत्य है वही मेरे संग सत्य है। इस तरह की पंक्तियां जब बार बार अंतर्मन में जाएंगे, तब वह भी इस बात के लिए राजी होना शुरू कर देगा। बाहरी मन तो पहले से ही राजी है, मगर अंतर्मन की राजामंदी में से दोनों का तालमेल बैठा जाएगा, जिससे मन चाहा परिणाम नजर आने लगेगा। बल्कि कितना कंफ्यूजन है, बाहर का मन एक बोलता है, अंतर का मन एक स्वीकार करता है, ये सब चलता रहता है। इसलिए बहुत अवेयरनेस से हमको अंतर्मन को फीड करना चाहिए। जो भी कहना है बार बार करना है, करने से ही हमको अंतर्मन में जाके वो सब बैठेगा। अभी जो भी नकारात्मक अंतर्मन में बैठा है वो सब हम बाहरी मन से बहुत साथ बोल चुके हुए, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, वो बहुत बुद्धू है, वो बहुत कंजूस है, ये ऐसा है वैसा है, बोल बोल के वो अंदर बैठ गया है। वो अच्छे है, वो बहुत अच्छे है, बहुत हेल्पफुल है, वैसा बोले तो वो भी जाके बैठ जाता है। मगर अब गलती हमारा बोलने का है, भाव और विचार, वाणी और क्रिया और लेखन भी बोल रही, लेखन में भी, क्योंकि आजकल बहुत सारे कंप्यूटर्स में और लैपटॉप में बैठ के बहुत कुछ लिखते रहते हैं, वो जो पढ़ते हैं उनके ऊपर भी असर होता है। इसलिए लेखन भी भाव, विचार, वाणी, क्रिया और लेखन, ये सब एक तरह होना चाहिए, तभी हमको अच्छा फल मिलता है। नहीं तो इसी तरह हमको बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। ट्रैफिक रूल्स फॉलो हुए तो भी सीखना है। ट्रैफिक रूल्स बोलता क्या है, ऑरेंज लाइट हो तो क्या करना चाहिए, रेड लाइट आए तो क्या करना है, ग्रीन लाइट आए तो क्या करना है, लेफ्ट जाना है तो कैसा जाना है, राइट जाना है तो कैसा, ये सब सीखने से ही हमको सेफ घर जाके हम जा सकते हैं, घर में सेफ रीच हो सकते हैं। इसी तरह अंतर्मन को क्या करना है, क्या कहना, देखना है तो क्या देखना, क्या नहीं देखना, क्या सुनना, क्या नहीं सुनना, क्या खाना, क्या नहीं खाना, क्या बात करना, क्या नहीं बात करना,
क्या सोचना क्या नहीं सोचना, ये सब हम ट्रेनिंग देना, अंतर्मन को और बाहर मन को दोनों को हम ट्रेनिंग देने से ही जीवन का गाड़ी बहुत अच्छी तरह से सेफ रीच होगा। ऐसा बोल के सरसी जी में अंतर्मन की शक्ति, पुरानी प्रोग्रामिंग तोड़ने की युक्ति। ऑलरेडी पुरानी प्रोग्राम बहुत सारे अंदर है, उसको सबको एक एक करके तोड़ के फ्री टाइम में भी बैठ के हमको क्या करना है, अंतर्मन में क्या चल रहा है, बाहर मन से अंतर्मन को क्या क्या फीड देना है, पॉजिटिव क्या क्या देना है, क्या एक बार बहुत डर रहता है, वो डर को कैसा निकालना है, ये सब प्रोग्राम में हमको सीख के ये सब देने से ही हमको बहुत अच्छी तरह से जिंदगी बिता सकते हैं, इस लोक में और परलोक में। शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू पुष्पा जी, बड़े अच्छे से समझाया आपने कि हमारा अंतर मन जो कह रहा है और बाहर मन जो कह रहा है, अब हमें अपना विचारों से और अपने जो लेखन है सब में सुधार लाना है ना, तभी फिर वो हो पाएगा जो हम चाहते हैं। खाली एक की नहीं सुननी है कि जो मतलब अगर शरीर ने फेक गलत बोला है तो अंतर्मन तो वही मैसेज जा रहा है ना अंदर, तो हमें अपने आप को समझना है कि नहीं ऐसा नहीं, मैं ऐसा कर सकती हूँ, ये हो सकता है ठीक। जो पहले से मन में सपोज अंधेरे से डर लगता है मन में बैठा हुआ, तो उसको निकालना है कि नहीं मैं कर सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं जा सकती हूँ अंधेरे में, तो मैं वो कर पाऊंगी। बहुत सुंदर वो स्टोरी बड़ी अच्छी बताई, जिसमें 4 बच्चे हैं, ये महावीर, आकाश, लक्ष्मण और विवेक, जो मतलब बाहरी मन है, लक्ष्य का प्रतीक है। बड़ा अच्छी स्टोरी बताई वो भी आपने कि हमारे नियरली 700 बुक्स, 680 ऐसा कुछ बुक्स लिखे, सब में हजारों लाखों ऐसा स्टोरीज एग्जाम्पल्स देते देते समझाते हैं, इसलिए बहुत जल्दी ये समझ में आता है। बहुत है उनके पास स्टोरीज, सरल तरीके से बताते हैं एकदम, है ना, कि आराम से दिमाग में बैठ जाती है बात, दिमाग में बैठ जाती है। जो हमने बना लिए धारणा है उनको तोड़ना है, पुराने से बना के बैठे हैं, पुराने समय से हम, है ना, चेंज लाना है तो उन्हें तोड़ो, लिख लिख के तोड़ो, बोल के तोड़ो। नहीं, पहले जमाने में हम रसोई बनाने के लिए लकड़ी यूज करते थे ना, वुड यूज करते थे। बाद में कोल आया, बाद में किरोसिन आया, इलेक्ट्रिक स्टव आया, अभी गैस यूज कर रहे, सोलर बोल रहे है ना, हम चेंज हो रहे ना अपने आप को, है ना। पहले जमाने में टेम्पल जाने के लिए काशी ऐसा बहुत दूर दूर चले जा, इलाहाबाद ऐसा चले जाते थे, रामेश्वर ऐसा। अभी कहाँ जाते हैं, इधर ही साउथ इंडिया, लोग साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया नहीं, ऐसे इधर ही जाते हैं पास पास में। अभी वो भी नहीं हो रहा है, तो क्या घर के पास टेम्पल है तो जा रहे, अभी वो भी नहीं हो रहा है, तो घर में एक भगवान का मंदिर होगा, अभी वो भी नहीं। पति जी आके हमको ध्यान सिखा दिया, अंदर ही है बाहर परमात्मा, उनसे मिलो, पहले उनसे मिलो। परमात्मा के लिए, मंदिर के लिए ऐसा दूसरी जगह में जाने के लिए नहीं जा सकते बोल के नहीं, मगर इजी वे है ये, है ना, भीतर ही है ना परमात्मा, उनसे मुलाकात होगा नहीं होगा, बॉडी वेकेट करने से पहले भीतर के परमात्मा से मुलाकात होगा नहीं होगा पता नहीं, क्योंकि हम इतना गंदगी फैला के रखे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह। पुष्पा जी म्यूट हो गए आप, पुष्पा जी अनम्यूट कर लीजिए, है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ममकार, अहंकार, राग, ये सब है, तो कैसा हम पहुंच सकते हैं परमात्मा के पास, है ना, नहीं पहुंच सकते। इसलिए अगर पहुंचना है तो ये सब क्लीनिंग प्रोसेस होना चाहिए, वो मेडिटेशन से ही होगा, ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य, आचार्य सांगत्य, ये सब करने से होता है ना। बहुत अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन भी करना है, श्रवण भी करना है, मनन भी करना है, तब जाके हमको कुछ ज्ञान प्राप्त होगा। थियरी नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज, देन एक्सपीरियंस नॉलेज, तब तक एक्सपीरियंस नहीं होगा। ओनली थियरी सुनते रहेंगे, जैसे है वैसे रहेंगे तो क्या फायदा। प्रैक्टिकल रहने के लिए अवेयरनेस से रहना है, जो भी मनन करने से हमको याद आता है, जब भी सिचुएशन आ रही तो हमको याद आता है, तब बोलना सबसे ऊपर कौन, प्रेम आनंद मौन, फर्स्ट प्रेफरेंस में प्रेम आनंद मौन को दूंगी बोलता, ऐसा बोलने से बस वो करेक्ट हो जाएंगे, हमको जितना जैसे भी सिचुएशन हो हमको इफेक्ट नहीं होगा। मेरा एक्सपीरियंस है ये, बहुत अच्छा रहता है।
बिल्कुल आनंद से सही रहना। कहा कि प्रेम सबसे पहला प्रेम है, फिर हाँ आनंद, फिर मौन। हाँ, प्रेम आनंद मौन सबसे ऊपर कौन, मीन्स फर्स्ट प्रेफरेंस आपको किसको दे रहे, प्रेमानंद को दे रहे वो, नहीं तो नकारात्मक जो बातें सुनाते उसको दे रहे, उसको मत देना। इंपॉर्टेंट फाइल्स में पहले काम चलेगा ना ऑफिस में, इंपॉर्टेंट फाइल्स निकाल के पहले वो काम करते हैं, बाद में दूसरा, ऐसा हम फर्स्ट प्रेफरेंस इसको ही देना है ना, अंतर्मन को देना है। तेजस्थान, तेजस्थान में परमात्मा बैठा है, सीट है, वहां पे जाने के लिए हमको फर्स्ट क्लीनिंग प्रोसेस, क्लेंसिंग होना चाहिए। बाद में दूसरों पर कंप्लेंट करना, जज करना, इंटरफियर होना, वायलेंस होना, ये सब पहले छोड़ना है। पत्री जी में यही कहते हैं, ये सब करने से ही हमको कुछ मुक्ति पाने का मार्ग मिल सकता है ना। दुःखराहित्य स्थिति, मुक्ति स्थिति, ये सब मिलना बहुत मुश्किल है। और सरशी जी के में अच्छे अच्छे बुक्स है, वीडियोस है, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस, एक दो सुनते रहने, एक दो ऐसा कुछ ना कुछ फ्री टाइम है तो कुछ काम कर रहे तो अभी मैं ऐसा अच्छे अच्छे उनका स्पीचेस, पत्री जी के स्पीचेस, रविशंकर गुरु जी के बहुत सारे, सिस्टर शिवानी के बहुत सारे मास्टर्स है, सबका सुनते रहना। अच्छा, सबसे सुनना, दिल का करना, है ना। ऐसा बिल्कुल, जो अच्छा लगे करे वही, उसे एक्सेप्ट करते चले, लेकिन सुने सबकी। सबके सुना, सुन हाँ, के सभी अच्छा बोल रहे हैं, और क्या, जो बात किसी की कुछ अच्छा लग जाता है, किसी की कोई बात अच्छी लगती है ना, बहुत अच्छी लगती है। जो मन में बैठ जाती है। किसी का भी लेना, मगर लेके अच्छा हो रहो, दूसरों को डिस्टर्ब मत करो बस, सही है कहा ना। आपने। हाँ, ये ऐसा बहुत अच्छी बात है ना। जी, थैंक यू पुष्पा जी, बड़े अच्छे से समझा दिया आपने हमें। और आपका इतना तरीका सरल है ना, वो मेरे मन को भा जाता है एकदम, वो कहीं अंदर बैठ जाती है आप। बहुत अच्छे से समझाया, सरल हम्म, भाषा। आप भाई एक तो बताती भी बहुत अच्छे ढंग से है ना, जो बाद में भी इतना कुछ बता दिया साथ के हाँ साथ, तो बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगा, आपका बहुत हाँ, बहुत धन्यवाद। Yes. धन्यवाद। हाँ, कोई कुछ कहना मैं चाहते हैं तो कह सकते हैं, वो अपनी बात कर सकते हैं। सब आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है। कोई ध्यान का एक्सपीरियंस या कुछ कहना, सुनना या क्वेश्चन करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम।